बीमार दुर्बलता और विशेषताओं की ओर पढ़ा। इनकी माँ ने इनको सिखाया कि बेटा हमें जीवन में, ये आपका व्याकरण है कहा जाएगा एक साइड से। ये आपका चैप्टर है 13 चैप्टर सेवा परम धर्म। सेवा परम धर्म का मतलब क्या होता है? सेवा, हम अपने से बड़ों की अगर सेवा करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो ये हमारा परम धर्म है। मतलब कि अपने पापा मम्मी अपने से बड़ों की बात को मानना, ये बहुत ज़रूरी है। LIP लिप मायरा इसमें लिखो ज़्यादा पकने के कारण, समझे? तो ये देखो आपके समझा दिया गया है कि ये परम धर्म के बारे में बता रहा है कि आपको अपने से बड़े की सेवा करनी चाहिए। ठीक। बाबा अमेट का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास अमेट है। ये कैसे कर्मवीर इंसान है, दुखी और बेसहारा लोगों के दुखों को दूर करने के उपाय सोचते हैं। ये कैसे इंसान है जो लोगों की परेशानियों को हल करते हैं, उनकी परेशानियों को मतलब कि सॉर्ट आउट करने के लिए सोचते हैं। इनकी मां अनपढ़ होने के बावजूद ही बहुत सुशोधन और ज्ञानवन थी। इनकी मम्मी अनपढ़ थी, मतलब कि पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनको बहुत ज्ञान था। और उसी ज्ञान से इनको भी माँ ने अच्छे ज्ञान दिए कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और लोगों को सिखानी चाहिए। ठीक है, करो ये वाला करो, सिखानी चाहिए। माँ की शिक्षा और दयालु स्वरूप के कारण उनका ध्यान दुर्बलता और विशेषताओं की ओर पड़ा। इनकी माँ ने इनको सिखाया कि बेटा हमें जीवन में सभी व्यक्तियों की मदद, जहाँ तक आपसे हो सके आप उनकी मदद करिए। बैठ के पढ़ो। जहाँ तक आपसे हो सके आप उनकी मदद करो, उनको हेल्प करो, जहाँ तक मतलब कि खाने से, पीने से, पैसों से, अपने बॉडी से, हर चीज़ों जो आपसे हो सके। इनकी मनोकामना यह है कि देश में सब जगह शांति रहे, राष्ट्र में एकता रहे, वातावरण अच्छा रहे, सब लोग भाई बंधु एक साथ मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कहावत एक नारा होता है जो आपको कभी आगे मिलेगा सुनने के लिए, सुनना। बट अगर देखा जाए तो हमारे देश में ना हर व्यक्ति एक समान है। संविधान जो हमारा लागू हुआ था उसमें समानता असमानता हमारी नहीं थी, मतलब कि समानता हुई थी और असमानता खत्म हुई थी कि हमें हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना है। ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये हरा है, ये वैसा नहीं, ये इंसान है और हमारे जैसा है, हमें ये सोच के उसकी मदद करनी चाहिए। आपका चैप्टर यही था। बाबा अम्बेडकर ने पवित्र कुछ आश्रमों की स्थापना करी। उन्होंने बहुत सारे आश्रम भी बनाए थे लोगों को देखकर, क्योंकि इतने लोग को तो वो घर में नहीं रख सकते, तो आश्रम बनाएंगे। इसमें असहाय और अपेक्षित लोगों को स्वस्थ बना के हमने आत्मनिर्भर जगह, मतलब कि इसमें जो लोग बेरोजगार थे उनको काम देकर आत्मनिर्भर, मतलब कि अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना सिखाया उन्होंने। कौन सिखाया? बाबा आम्बेडकर। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। और इनको 1985 में पुरस्कार भी मिला था। ये अगर तुमसे कोई पूछे
कि बाबा अम्बेडकर को पुरस्कार कब मिला था, कौन से सन में, तो क्या बोलोगे 1985 में मिला था पुरस्कार। बाबा अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है, मुरलीधर देवीदास अम्बेड। उनकी माँ ने उन्हें क्या शिक्षा दी कि हमें हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। गांधी जी ने उन्हें कब पुरस्कार दिया था, 1985 में। बताओ साधना आमेड उनकी पत्नी का नाम था। बाबा अम्बेडकर की बस्ती कहाँ पे थी, बताओ, उड़ीसा के साइड में किसी गांव में थी। तो आपको मैंने क्वेश्चन के आंसर बता दिए, चैप्टर पढ़ा दिया, समझा दिया, कहीं से कोई डाउट आपको, ऑल क्लियर है। तो ये करो, अब मुझे कल इसका आके टेस्ट दे देना, ठीक है। और कल एक चैप्टर साइंस का जो आपको अच्छा लगे, इंग्लिश कुछ भी आपको पढ़ के आना है घर से, और फिर मैं आपसे पूछूंगी, आपको उसका मेरे को जवाब देना है, ठीक है। चलो।